अनीता उपाध्याय है और आज मैं आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनीता उपाध्याय है और मैं आज आप लोगों को मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 5.1 का रिवीजन पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है x तथा y चरांकों का उपयोग करके x तथा y चरांकों का उपयोग करना है आपको और इन दोनों चरांकों का उपयोग करके 5 रेखीय समीकरण लिखने हैं। ठीक है, कितने समीकरण लिखने हैं? 5 रेखीय समीकरण। तो मैं आप लोगों को केवल 3-4 ही समीकरण लिख के दूंगी, एक आप लोग लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं। x और y चरांकों का नाम हमें x और y रखना है। तो पहला मैं करती हूँ x + y = 8। आपको अपने मन से लिखने हैं समीकरण, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण मैं लिख रही हूँ x - y = 9। तीसरा समीकरण है आपका 9x 8x -y = 9। आप इस तरह से समीकरण खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। और एक समीकरण है 2x + 3y = -4। मतलब इस तरह के आपको समीकरण बनाने हैं और चरांक जो उपयोग करोगे आप, जिन चरांकों का आप नाम लिखोगे वो x तथा y चरांक। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, एक 5वां आप लोग लिखोगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको क्या करना है, एक समीकरण आपको पहले से दिया गया है, ठीक है। x + y = 7, ये आपका समीकरण पहले से दिया गया है। आपको इस समीकरण के कोई 5 हल, ठीक है, आपको इस समीकरण के 5 हल ढूंढने हैं। तो हम लोग सबसे पहला हल, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब इस समीकरण के हल आपको ढूंढने हैं तो आप चाहे चरांक x या चरांक y के मान अपने हिसाब से रखिए। आप यदि आप x का मान रखेंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x का मान मैं पहले रख रही हूँ 0, ठीक है। x का मान यहाँ पर आपको लिखना है, चरांक x = 0, समीकरण x + y = 7 में रखने पर क्या हल प्राप्त होगा, देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, आपको x + y = 7 है। आप यहाँ पे x की जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 + y = 7, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो आपको y का मान मिल गया। तो आपको हल मिला, समीकरण का हल मिला 0 और 7। ओके, समीकरण का हल आपको क्या मिला, 0 और 7। अब हम लोग इसका एक और हल देखते हैं। इसका मैं आप लोगों को 4 ही हल बताऊंगी, 5वां हल आप लोग खुद से करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। यदि मैं x = 1 रखती हूँ तो, ठीक है, यदि मैं x = 1 रखती हूँ तो मुझे क्या हल मिलेगा, देखिएगा। तो आपको ऐसा लिखना है, समीकरण x + y = 7 में x = 1 रखने पर, देखिए आपको x = 1 रखने पर क्या मिलेगा, x + y = 7, ये आपका समीकरण है। इस x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ओके, 1 + y = 7, इसलिए y = क्या हो जाएगा मेरा, 7। यहाँ पर ये +1 है, आप पक्षांतर करेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, इसलिए y = क्या मिलेगा आपको, 6। तो आपके समीकरण का हल क्या है, यहाँ आप नीचे लिखेंगे, समीकरण का हल क्या है आपके, 1 और 6। ओके, उसके बाद तीसरा हल हम लोग देखते हैं, x = 2 रखने पर, ठीक है, x = 2 रखने पर आपके समीकरण में। तो आपका समीकरण है x + y = 7। आप x की जगह पे, इस x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 + y = 7, इसलिए y = 7 - 2, इसलिए y = 5। ओके, तो जब आपने समीकरण में 2 रखा तो आपको y का मान क्या मिला, 5, इससे आपके समीकरण का हल हो गया
समीकरण का हल क्या मिला? 2 और 5। ये सब आपको लिखते जाना है, लास्ट में समीकरण का हल आपको क्या मिला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिएगा x इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ पहला दूसरा लिख देती हूँ, ये आपका दूसरा था, ये है तीसरा, ये हम चौथा हल देख रहे हैं। ओके, x इज इक्वल टू 3 रखने पर आपको क्या मिलेगा समीकरण का हल। आपने क्या किया, समीकरण है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें x की जगह पे आपको 3 लिख देना है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसलिए y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, इसलिए y इज इक्वल टू 4। ओके, तो आपकी समीकरण का हल क्या हुआ यहाँ पर, समीकरण का हल बराबर आपको क्या मिला है, 3 और 4, 3 और 4। तो ये था आपके 4, मैंने जो आपका ये प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इस समीकरण के 5 हल ढूंढने थे। तो मैंने 5 हल में से आप लोगों को 4 हल बताया है। एक हल आप लोगों के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका होमवर्क। ठीक है, आपका होमवर्क है इसमें, इस समीकरण का x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इस समीकरण का 5वां हल आपको ढूंढना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 बता दिए हैं, 5वां हल आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, युगपत समीकरण हल कीजिए। ठीक है, युगपत समीकरण हल कीजिए। अब आपको पता है कि युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है। युगपत समीकरण जब आप हल करते हैं तो युगपत समीकरण हल करते वक्त आप लोग क्या करते हैं कि आप इसमें x और y दोनों के मान फाइंड आउट करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप फाइंड आउट करते हैं x और y के मान। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका है समीकरण क्रमांक 1। और समीकरण क्रमांक 2 है आपका 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो आपको इसमें करना क्या है बच्चों, आपको जब भी इस तरह का समीकरण दिखेगा तो आपको देखना है कि समीकरण 1 और 2 में ऐसे कौन से चरांक या ऐसे चरांक है जिसमें एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है। तो आप अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो ये प्लस, ये यहाँ ऊपर पहला समीकरण में प्लस वाई है, दूसरे वाले समीकरण में माइनस वाई है, लेकिन इस माइनस वाई के साथ एक नंबर भी है 5, राइट, एक नंबर भी है जो फर्स्ट में नहीं है। तो अब आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो ये आपको क्या मिलेगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 टू 20। ये मिला आपको समीकरण क्रमांक 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण क्रमांक 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 तथा 3 से आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर है समीकरण क्रमांक 3 है आपका 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, और ये है आपका 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ना है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो है प्लस 5y और माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7x इज इक्वल टू 21, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7, इसलिए x बराबर 3। अब यहाँ पर आपको x का मान मिल चुका है, x बराबर आ गया है आपका 3। अब आप क्या करेंगे, समीकरण क्रमांक 1, 2 या 3 किसी में भी यदि आप x का मान रख देंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग समीकरण क्रमांक
एक में x बराबर 3 लिखते हैं। x बराबर 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ लिखिएगा समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, ओके, समीकरण क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में x की जगह पर क्या लिखेंगे? x की जगह पे 3 लिखेंगे, तो ये हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1, ओके। तो आपके दिए गए समीकरण का हल क्या हुआ? दिए गए समीकरण का हल 3 तथा 1 है, ओके। आपके दिए गए समीकरण का हल 3 तथा 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये बहुत ही सरल सा सवाल है बच्चों, बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। मैंने क्या कहा था? आप समीकरण 1 और 2 में ऐसे आपको चरांक ढूंढिए, ऐसे टर्म्स ढूंढिए जिसमें एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। तो देखिए यहाँ पर ये धन y है, यहाँ पर ये माइनस y है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ये जुड़ है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, इसलिए x इज इक्वल टू 10/5, इसलिए x इज इक्वल टू 2, ओके। आपको x का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ओके, समीकरण 1 का आपका क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? x की जगह पर 2 लिखना है, मतलब 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसलिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1। तो आपको इस समीकरण के हल क्या क्या प्राप्त हुए? समीकरण के हल आपको प्राप्त हुए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही सरल से ये सब प्रश्न है बच्चों, आप लोग आराम से इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है? आपको ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं जिसमें आपको एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका सम है और तीसरा आपका है। अब क्योंकि बच्चों ये आपका रिवीजन सेशन है, इसके लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हल नहीं कराऊंगी, कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न इसका है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ये है आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका? x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ओके, ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, हमको यहाँ पे हमारे पास y है, ठीक है, y दोनों ऋणात्मक है। तो हमको अब क्या करना है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट में यहाँ पर 3x है और यहाँ पे केवल x है। तो आप क्या कर सकते हैं? समीकरण नंबर 2 में यदि आप 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में यदि आप 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद आप समीकरण 1 में से इसको घटाएंगे। चलिए हम लोग पहले आगे देखते हैं। समीकरण 2 में 2 के दोनों पक्षों में लिखिएगा, 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ये लिखना जरूरी है बच्चों, दोनों पक्षों में, नहीं तो आप किसी एक पर गुणा करेंगे, तो ये दोनों पक्षों में गुणा करना जरूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इंटू 3। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में 3 से गुणा करना है, ओके। तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24, ओके, ये आपका हो गया समीकरण क्रमांक 3। अब आप समीकरण नंबर 3 तथा 2 को कंपेयर कीजिए, ओके। समीकरण क्रमांक
3 और 1 को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। समीकरण 3 तथा 1 क्या हो जाएगा, देखिए आपका समीकरण क्रमांक 3 क्या है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24, और समीकरण क्रमांक 1 क्या है आपका, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, समीकरण क्रमांक 3 में से एक को घटा दीजिए। ओके, आप घटा देंगे तो यहाँ पर ये प्लस 3x से ये माइनस 3x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऋण धन यहाँ पे घटाना। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ पे है आपके पास -9y और यहाँ पर है +5y, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 24 में से 16 को घटाएंगे आपको मिलेगा 8। ठीक है, -4y इज इक्वल टू 8, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपॉन -y इज इक्वल टू 8/4, इसलिए -y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, इसलिए y इज इक्वल टू -2। ओके, तो आपके यहाँ पे समीकरण का हल आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू -2 आपको मिल गया है। अब ये y इज इक्वल टू -2 जो है, इसको आप किसी भी समीकरण में यदि रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं समीकरण क्रमांक 2 में रखती हूँ, समीकरण 2 में y इज इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है, देखते हैं हम क्या मिलेगा हमें। आपका समीकरण क्रमांक 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 रखना है, इसलिए x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या हो गया, x माइनस -6 इज इक्वल टू 8, x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, इसलिए x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2। ओके, आपको x इज इक्वल टू क्या मिला, 2, तो आपको y बराबर इसमें मिला -2 और x बराबर 2। तो इस तरह से इस समीकरण का हल जो आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है बच्चों, -2 और 2। अब इसका और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यह आपका पहला समीकरण जिसको कि आपको करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ओके, ये है आपका समीकरण क्रमांक 1। उसके बाद है दूसरा समीकरण आपका x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये आपका समीकरण क्रमांक 2 दिया गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इस समीकरण में, समीकरण क्रमांक 2 में यदि आप उसके दोनों पक्ष में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ स्टेप्स मैं सॉल्व करूंगी, कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लिखूंगी, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका समीकरण क्या है, x माइनस y, इसमें आपको 2 से गुणा करना है, इज इक्वल टू 11 इंटू 2, आपको ये क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 10y इक्वल टू 22। ये आपका समीकरण क्रमांक 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका पहला समीकरण है, पहला जो समीकरण है आपका वो है 2x प्लस 3y, आपका ये y इज इक्वल टू -4। ओके, ये आपका समीकरण क्रमांक 1 है। तो आपको यहाँ पे समीकरण क्रमांक
3 और 1 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये यहाँ लिखिए आप, समीकरण 3 तथा 1 से क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 22। और आपका समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ओके, ये आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये इधर प्लस। ओके, तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका माइनस माइनस तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -13y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 26। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ये आपको मिला -13y इज इक्वल टू 26, इससे -y इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 माइनस y इज इक्वल टू 2, इसलिए y इज इक्वल टू -2। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, मैं ये जो मैंने y का मान निकाला है, ठीक है, ये जो मैंने y का मान निकाला है, ये इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 2 3 जो भी मैंने समीकरण यहाँ पे बनाए हैं, उन समीकरण में यदि आप y का मान लिखेंगे तो आप h का मान यहाँ पर निकाल लेंगे इजीली। तो मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क लिख रही हूँ, देखिएगा आपको यहाँ पर इस समीकरण के हल में x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद आपका एक लास्ट सम जो इसमें है वो हम लोग देखते हैं बच्चों, उसके बाद हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही सरल सा एक्सरसाइज था युगपत समीकरण हल करना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। इसका लास्ट जो सम है वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ये है आपका समीकरण क्रमांक 1। और जो दूसरा समीकरण है आपका वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ये आपका समीकरण क्रमांक 2 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक माइनस और प्लस वाला y यहाँ पर है, लेकिन जो समीकरण क्रमांक 2 है उसमें 7 नहीं है और आपके समीकरण क्रमांक 1 में 7 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, ओके, 7 से गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए ये है आपका 3x प्लस वाई इंटू 7, ये है 22 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 21x प्लस इज इक्वल टू 154। ओके, ये आपको मिला समीकरण क्रमांक 3। अभी जो आपको समीकरण क्रमांक 3 मिला है इसको आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 तथा 1 से। ओके, समीकरण क्रमांक 3 आपका क्या है, 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154। ये है आपका समीकरण क्रमांक 3। और समीकरण क्रमांक 2 क्या है आपका, 1 क्या है, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप जोड़ देंगे। ठीक है, 21x प्लस 2x क्या हो गया, 23x इज इक्वल टू 161। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x का मान फाइंड आउट करना है बच्चों। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 अपॉन 23। ठीक है, अब यहाँ पर आप x इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे जब, तो x इज इक्वल टू x का मान निकालने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल करके आप किसी भी समीकरण में, समीकरण क्रमांक 1 2 3 किसी में भी आप रखेंगे तो आपको उसका मान मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग। ओके, x इज इक्वल टू आपको आया 7।
23 से देंगे 161 में, आपको आंसर मिलेगा 7। तो आप ये 7 जो है समीकरण क्रमांक 1, 2 या 3 कहीं पर भी रखेंगे x = 7, तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग समीकरण क्रमांक 2 में रखते हैं हम लोग x = 7। ठीक है, आपका समीकरण क्रमांक 2 क्या है? समीकरण क्रमांक 2 आपका है, समीकरण 2 में x = 7 रखने पर समीकरण क्रमांक 2 आपका क्या है? 3x + y = 22। ओके, 3x + y = 22। तो x की जगह पे आपको क्या लिखना है? 7 + y = 22, 21 + y = 22, इसलिए y = 22 - 21, y = 1। ओके, तो ये बहुत ही इजी है बच्चों। बस इसमें क्या करना है आपको, आपको किसी एक चरांक का मान पहले प्राप्त करना है, समीकरण में रख करके आपको दूसरे चरांक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज आपका 5.1 है, इसमें 3 ही सवाल है। प्रश्न क्रमांक 3 में 7 सवाल है। तो इसमें से मैंने आप लोगों को एक सम दिया है एक्सरसाइज आपके लिए, होमवर्क के लिए। ओके, आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल मैंने आप लोग को दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सम जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है। बच्चों आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपका ये पहले भी पढ़ाकर हो गया है, तो ये जस्ट एक रिविजन सेशन था। ये इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका रिविजन पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।